यार कैसे हैं आप। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। बालकगण, इस नोटिफिकेशन का बहुत टाइम से इंतजार था और वो नोटिफिकेशन आ भी गई है। और यार, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी, देखो क्या होता है। नौकरी एक ऐसी चीज है यार जो हर व्यक्ति चाहता है कि किसी की व्यक्ति को ना सेटल कर देती है। और हमारा एक टाइम आता है ना जब पढ़ाई लिखाई ओवर हो जाती है, फिर एक चीज चाहिए होती है हमको, जॉब। और जॉब के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि भाई साहब पहले वैकेंसी तो हो मार्केट में, तब तो हम जॉब पे जाएं। ये जो भर्ती है ना, देखो दो डिपार्टमेंट ऐसे हैं पूरे देश में जो अपने आप में बहुत बहुत तगड़ी उनकी नौकरी होती है। वो कौन से दो डिपार्टमेंट है? एक आता है एसएससी और एक आता है रेलवे। खासियत क्या है इनकी? ये दोनों डिपार्टमेंट वाला गण प्योरली सरकारी है, प्योर गवर्नमेंट है ये, समझे? केंद्र के लेवल पे। अगर मैं बैंक की बात करूंगा तो बैंक गवर्नमेंट नहीं होता प्योरली, बैंक एक पीएसयू है, राइट? बैंक एक कॉमर्शियल एंटिटी है। तो यहां पर सुविधाएं भी उतनी नहीं हो पाती। लेकिन रेलवे और एसएससी ना, ये प्योरली ऐसी नौकरियां होती हैं जो कि प्योरली केंद्र सरकार की होती हैं, तो आपको फैसिलिटी भी वैसी ही मिलती है। अब उसी सिलसिले में ये जो वैकेंसी है, ये रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी है। कितने बच्चे इस वीडियो में मैं सब बताऊंगा। ग्रुप डी क्या होता है, वैकेंसी कितनी है, कितनी उम्र तक आप इसको भर सकते हैं, पढ़ाई आपको क्या करनी है, कैसे करनी है, सारी बातें करेंगे। और पहली चीज तो आपका ढेर सारा स्वागत, बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख करके। कैसे हो मेरे बालकों? हाँ जी। अभी तक तो हम लोग अब की बार वर्दी हमार करते थे, अब हम बोलेंगे अब की बार पटरी भी हमार, वर्दी भी हमार, पटरी भी हमार। हाँ या ना? तो हमारा स्लोगन था ना रोजगार लैब का, अब की बार वर्दी हमार। अब की बार वर्दी तो हमार ही है, साथ ही अब की बार पटरी भी हमार। हाँ या ना? चलिए बालकगण देखो, अरे नहीं बच्चे, हम भूले नहीं थे बिल्कुल भी, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी। अंकित भाई, हम 2 दिन के लिए दिल्ली में थे, इसीलिए आपसे मुलाकात नहीं हुई थी। हमने बताया भी था, हम आपको बता के गए थे कि 2 दिन के लिए दिल्ली में है। चलो बच्चे देखो, ये रेलवे ग्रुप डी है। ये पहले समझो, इसको एक एक को डिकोड करते हैं। रेलवे माने कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत ये नौकरी आती है। स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है, पहली चीज। दूसरा अब आता है ग्रुप डी क्या होता है। देखिए ग्रुप डी और इसमें काम क्या करना होता है। ग्रुप डी क्या होता है, रेलवे में एंट्री की पहली सीढ़ी होती है ये। रेलवे में जो जॉब की शुरुआत होती है, जिसको हम लेवल 1 बोलते हैं, लेवल 1 की शुरुआत ही यहीं से होती है। तो ग्रुप डी क्या है? ग्रुप डी शुरुआत है, यानी कि लेवल 1 है। यहां पर रेलवे का लेवल 1 होता है ये, ठीक है। अच्छा, माने जो आप शुरू करते हो ना अपनी नौकरी, तो वो आप यहां से शुरुआत करते हो रेलवे में। फिर ये 2026 के लिए है। पिछले साल भी वैकेंसी आई थी, तकरीबन 32,000 वैकेंसी आई थी। पिछले साल की वैकेंसी 3-4 सालों बाद, 5 साल बाद आई थी। इस बार तो देखिए तुरंत ही आ गई। कुल मिला के यहां पर कुल पद कितने हैं? 22,000 पद हैं। बहुत हुए मेरे भाई, 22,000 पद। इसमें अगर आपका चयन होता है तो आप पूरे भारत में कहीं पर भी आपको ज्वाइनिंग दी जा सकती है। अब उम्र कितनी होती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बालकगण यहां आओ। इसका फॉर्म फिलिंग का डेट जो है वो आज से शुरू हो गया बच्चे। जॉब बहुत ज्यादा अच्छी नौकरी है ये। आपकी सैलरी वगैरह पे भी अभी हम आएंगे। मोटा मोटा अभी समझिए 31 जनवरी 2026 यानी आज की डेट से इसमें फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई है। और ये 2 मार्च 2026 तक फॉर्म फिलिंग रहेगी। बेटा जी फॉर्म ऐसे मत भरिएगा जब तक हम आपको फॉर्म भरवाना दे। हम आपको पूरा का पूरा, हम आपको पूरा का पूरा फॉर्म फिलिंग करवाएंगे खुद से। और एक एक फॉर्म हम आपको कल सुबह एक वीडियो देंगे जिसमें कि पूरी फॉर्म फिलिंग होगी, कैसे आपको ये फॉर्म भरना है, सारी चीजें यहां पर आपको पता चलेंगी, ठीक है। इस फॉर्म में कई बार बच्चे गलती कर देते हैं भरने में। मैंने कई बार देखा आखिरी स्टेज में डीवी के टाइम पर, जब उनका पेपर्स मिलाए जा रहे होते हैं, वहां पर पूरा एग्जाम क्लियर कर लिया, सीबीटी क्लियर कर लिया, मेडिकल क्लियर करा, फिजिकल क्लियर करा, उसके बाद डीवी में पता चलता है उनकी पोजीशन रिजेक्ट हो जाती है, उनका पेपर कैंसिल कर दिया जाता है क्योंकि उन्होंने फॉर्म गलत भरा होता है। तो एक बार वीडियो देख लेना। फिर योग्यता की बात करते हैं, 10th पास या फिर आईटीआई। इसके ऊपर बहुत बढ़िया बात यह कि 10वीं पास हर बच्चा, 10th पास हर बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकता है। देखो यार ये कितनी बेहतरीन बात है। तो 10th पास अगर आपका है, और यानी कि, और वो कब पास हो रहे हैं? 2026 में। कब? तो आप अगर 10वीं पास ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑलरेडी आप 10वीं पास कर चुके हैं, या फिर आपके पास में आईटीआई है, तो आप कर सकते हैं। ध्यान रखना बालकगण, ये पिछले साल कोर्ट में बहुत बहस चली थी और ये हुआ था कि नहीं इसमें तो आईटीआई ही होना चाहिए। लेकिन एक बड़ी जीत मिली कि भाई अब यहां पर सिर्फ आईटीआई ही नहीं, यहां किसी भी स्ट्रीम से आपने अगर 10वीं पास करी हुई है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो कितने लोग एलिजिबल है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, पहले ये बताओ।
उम्र की बात करें तो भाई साहब 18 से 33 साल तक की, ये तो जनरल की है। इसके बाद रिजर्वेशन इसमें अलग से हो गए। ओबीसी रिजर्वेशन 3 साल, 36 साल तक हमारे ओबीसी भाई कर सकते हैं। एससी एसटी रिजर्वेशन 5 साल, माने कि 38 साल तक हमारे एससी एसटी बच्चे जो हैं ये हमारे 5 साल तक और माने 38 साल तक भर सकते हैं। कितनी बेहतरीन बात हुई है, बोलो बढ़िया, शाबाश। चलिए अब देखो आगे बढ़ते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10 है, वेरी गुड। अब देखिएगा अब क्या करेंगे यहां पर, फिर दूसरी चीज आती है भाई मेरे, यहां पर आओगे, आओ अब देखो इसे एग्जाम कितने चरणों में होता है। तो कितने लोग प्लान कर रहे हो अब यार इस तो फॉर्म भरना पड़ेगा, बताओ कितने लोग ऐसा प्लान कर रहे हो यार ये तो अच्छा फॉर्म है। और सैलरी बताओ इसकी कितनी होती है। अभी जो इसकी सैलरी है वो तकरीबन 32 से 35 हजार रुपए, और जब आप ज्वाइन करेंगे तो इसकी सैलरी लगभग, क्योंकि 8th पे कमीशन लग गया होगा, आपकी सैलरी 40 से 45 हजार रुपए महीना होगी, 40 to 45,000 रुपीज पर मंथ। अब बताओ कितने लोग सोच रहे हैं कि यार ज्वाइन करना है। सर मेरे पास हाँ जी आईटीआई नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास आईटीआई नहीं भी है तब भी आप भर सकते हैं। अगर आपके देखो 10th पास और आईटीआई है, या तो आईटीआई हो या फिर 10th हो। अगर आईटीआई नहीं है और सिर्फ आप 10th पास है तो भी आप भर सकते हैं। अगर आपने 10th के बाद आपने आईटीआई, सिर्फ आईटीआई करी हुई है आपने, तो भी आप भर सकते हैं। दोनों केसेस में भर सकते हैं, समझ गए। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है यार। चलो अब देखिएगा, अरे वाह, चलिए वेलकम भाई, वेलकम एवरीवन, वेलकम लाडो। आओ बच्चे अब देखते हैं मेरे भाई यहां पर कि कितने चरणों में ये एग्जाम होता है। देखो बच्चे होता ये है यहां पर मेरे भाई कि यहां पर स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। माने जैसे 100 सवाल आप लोग अभी पढ़ते हो ना, वैसे ही 100 सवालों का एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें सब्जेक्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब ये कंप्यूटर के ऊपर आपको देना होता है, ये ओएमआर शीट के ऊपर नहीं होता। फिर इसके बाद अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हो तो बच्चे यहां पर फिर आता है फिजिकल एफिशिएंसी। यहां पर क्या किया जाता है, आपकी दौड़ होती है, आपको दौड़ा करके देखा जाता है। फिर तीसरा आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारे कागजात आपके चेक होते हैं। और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है कि सब कुछ ठीक है, आपकी आंखें ठीक हैं, आपके पैर ठीक हैं, आपके गुर्दे ठीक हैं, आपका कलेजा ठीक है, ये सारी बातें जो हैं ये इसमें। तो ये 4 स्टेजेस जब आप क्लियर कर लेते हो तो बन जाते हो आप ग्रुप डी के शहंशाह, माने नौकरी लगती है आपकी सीधे ग्रुप डी में। ठीक है मेरे भाई, आओ अब देखो, अब इसके बाद हमारे पास क्या आया। अब बच्चे मैं आपको एक एक चीज बताने जा रहा हूं मेरे भाई कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सर क्या इसमें सब्जेक्ट कौन से आते हैं। अभी अभी डाउट होगा ना इसमें कौन से सब्जेक्ट आते हैं, क्या पढ़ाया जाएगा इसमें। अब मैं आपको बताता हूं इसमें सब्जेक्ट कौन से आएंगे, क्या पढ़ाएंगे इसमें, सब कुछ देखो। तो सब्जेक्ट जो आते हैं यहां पर देखो भाई, यहां सबसे पहले आया हमारे पास सामान्य विज्ञान। तो भाई मेरे 25 सवाल आते हैं सिर्फ और सिर्फ साइंस के, डेडिकेटेड। यहां पर साइंस जीके में मिला हुआ नहीं होता है, यहां साइंस जीके से अलग होता है, पूरा एक सेक्शन होता है। तो पेपर के होते हैं 4 सेक्शन। पहला सेक्शन साइंस का 25 सवाल 25 नंबर के। फिर सेक्शन आता है मैथ का 25 सवाल 25 नंबर के। फिर आता है रीजनिंग, यानी स्वप्निल मैम आ गई यहां पर, 30 सवाल, सबसे ज्यादा रीजनिंग के सवाल 30 नंबर के। और इसके बाद जीके और करंट अफेयर्स, यानी अब हम आ गए यहां पर 20 सवाल 20 नंबर के। तो अगर आप इसको गौर से देखिए, बताओ सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट आता है, बताओ। हां जी बिल्कुल होगा। कुछ बच्चों का पूछना है सर जो 8 बजे क्लास होती थी क्या वो नहीं होगी। 110% होगी, कभी नहीं रुकेगी। कभी कभी क्या होता है हमको जैसे जाना पड़ा, मुझे लगता है 3 महीने से तो कभी नहीं रुकी होगी, है ना। अभी हम 2 दिन के लिए दिल्ली में थे और इसीलिए आपकी वो नहीं हुई। अभी आपको फिर से मंडे से आपको वापस से आपको 8 बजे वाली अपनी वापस से क्लास फिर से मिलेगी, ठीक है। वो तो वादा है यार, इतना बड़ा आपको तहलका में हमने वादा किया है कि पूरा पूरा आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए वेरी गुड, रीजनिंग में सबसे ज्यादा है, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो तो आपको लग रहा है रीजनिंग में सबसे ज्यादा सवाल है, नहीं मेरे भाई। यहां पर जो जीके है पूरा, जीके में साइंस भी मिला लीजिए तो 50 सवाल खाली जीके के हो गए। क्योंकि यहां पर अगर 55 सवाल, कितने 45 हो गए ना, सामान्य विज्ञान 25 का, करंट अफेयर्स आ गया ये, माने 45 सवाल तो मेरे भाई सिर्फ आपके एक प्रकार से साइंस और जीके के हो गए। जीके जीएस, तो जिसने इस पेपर को निकालने का यही फॉर्मूला है।
जिसने तगड़ा कर लिया जीके जीएस, जिसने तगड़ा कर लिया जीके जीएस, भाई उसका पेपर निकलेगा, क्योंकि 45 नंबर सिर्फ जीके जीएस के आते हैं इसमें। ठीक है, आप जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आपको समझाने की पढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी हमारी। इसकी पूरी तैयारी करने में कितना समय लगता है हम ये सब बताएंगे। फिर देखो, ये पूरी तैयारी 90 आपको 90 मिनट माने 1.5 घंटे का पेपर होता है। 1.5 घंटे में आपको इसको आंसर करना होता है पूरे पेपर को। फिर देखो, अच्छा यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, अगर सही हुआ तो 1 नंबर मिलेगा, गलत हुआ तो 1/3 नंबर कट जाएगा। यानी आप रैंडमली मार्क नहीं कर सकते, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर देखो भाई, अब बात आती है सर ठीक है, तो हमने आपको बताया था 4, बोलो, हमने आपको बताया था ना 4 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। बेटा जी सब लोग समझ गए ना कि स्टेज 1 में क्या होता है, 4 सब्जेक्ट आते हैं, है ना। इंग्लिश नहीं आती इसमें, हिंदी नहीं आती है इसमें, ना इसमें इंग्लिश आती है ना इसमें हिंदी आती है। 3 सब्जेक्ट है, मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस। जीके जीएस को अलग अलग कर लो तो 4 सब्जेक्ट है। यहां तक आई बात समझ में, शाबाश। अब सुनो, हाँ जी अब देखिएगा, अब क्या करेंगे। हाँ जी सर कंप्यूटर तो आता नहीं, कैसे होगा एग्जाम। कितने बच्चों को लग रहा है कि यार हमको तो कंप्यूटर नहीं आता, एग्जाम कैसे निकलेगा। मेरे भाई यहां पर कंप्यूटर का मतलब यह नहीं है कि आपसे कंप्यूटर पूछा जाएगा। इस एग्जाम का मतलब यह कि कंप्यूटर पर होगा, आप कंप्यूटर पर बैठ करके दे रहे होंगे ये एग्जाम, बस ये मतलब है इसका। जो सब्जेक्ट आएंगे इसमें वो यहां पर ये दिए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बालकगण, अब इसके बाद आता है ये आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, माने स्टेज 2 पे आते हैं हम लोग। स्टेज 2 में क्या होगा, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग। यहां पर पहली बार इसने रेलवे ने ट्रांसजेंडर को भी इंक्लूड किया है। माने ट्रांसजेंडर समझ रहे हैं, जो ना स्त्री ना पुरुष दोनों होते हैं, तो उनके भी इंक्लूड करा है पहली बार। अब यहां क्या है, पुरुष अभ्यर्थी जो होंगे इनको 35 किलो वजन उठाकर 2 मिनट में 100 मीटर दौड़ना है बिना नीचे रखे। मतलब इधर वजन उठाया और ऐसे करके भाग के गए, 2 मिनट तक बिना रखे आपको 2 मिनट तक दौड़ना है 35 किलो वजन उठा के। इसके बाद में 4 मिनट 15 सेकंड में 1 किलोमीटर की रेस कंप्लीट करनी है ये। ठीक है, ये हुआ पुरुषों के लिए। महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए क्या किया गया है, 20 किलो वजन उठाकर 2 मिनट में 100 मीटर दौड़ना है। और इसके बाद में दौड़ के लिए महिलाओं को थोड़ा और समय दिया गया है, 5 मिनट 40 सेकंड में 1000 मीटर दौड़ना है। बेटा ये हो जाता है आराम से, इसके लिए आप मान के चलो 15 दिन की प्रैक्टिस में हो जाएगा, 15 दिन की, वो भी अभी नहीं करना है। जब सीबीटी 1 हो जाता है उसके बाद, पिछले साल भी हमने हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो रेलवे ग्रुप डी में अभी क्योंकि रिजल्ट आया नहीं है, 5 साल बाद भर्ती पिछले साल आई थी, तो रिजल्ट क्या, अभी तो एग्जाम ही चल रहे हैं, पिछले साल के एग्जाम अभी चल रहे हैं, मार्च तक चलेंगे। तो बहुत सारे हमारे बच्चे हैं, लैब ने बहुत सारे, हर क्लास में लगभग 4 से 5000 बच्चे उस समय चलता था एसएससी लैब पर, तो 4 से 5000 बच्चे हर क्लास में ये पढ़ते थे। और बहुत अच्छा, रेलवे में हमारा अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चे पेपर जब इन्होंने दिए तो बहुत अच्छे हुए, अच्छे गए बच्चों का पेपर। अब देखो इसके बाद में फिर क्या होगा, यहां पर फिजिकल हो गया। अब आइए देखिए, अब यहां पर आता है मेडिकल। तो बालकगण ये मेडिकल होता है, अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं। आपको ये नहीं देखना है, ये मैं इसके ऊपर बाद में एक वीडियो बनाऊंगा कि A1 B1 B2 मतलब क्या होता है। इसका मतलब खाली वो आपका काम नहीं, वो डॉक्टर का काम होता है चेक करने का कि किसकी आंखें सही हैं, किसका गुर्दा पथरी, ये सब जो है ये डॉक्टर का काम होता है। तो आपको ये मेडिकल में ये वाली सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो इसमें ये सारे आपके जितने भी हैं ये डिपार्टमेंट्स होते हैं, इन डिपार्टमेंट में आपकी नौकरी लगती है। इसके लिए कोई भी ना आपको इंजीनियरिंग चाहिए, नहीं, ना आपको डिप्लोमा चाहिए, ना आपको आईटीआई चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 10वीं पास में आपका हो जाता है। सैलरी, सर तनख्वाह कितनी मिलेगी, देखो भाई मेरे, अब आती है सबसे मोटी बात कि सैलरी कितनी होगी। इसमें सैलरी कितनी होती है बच्चे, अभी जो इसकी सैलरी होती है ना, ये तकरीबन 32,000 से लेके 36,000 तक होती है अभी पर मंथ। ठीक, और इसके बाद इसमें सैलरी कितनी हो जाएगी 8th पे कमीशन के बाद में, 42,000 से लेके 46,000 नहीं 45,000, 42 से 45,000 प्रति महीना ये इसकी सैलरी हो जाएगी। अब इसके बाद में है बढ़िया सैलरी, पहले ये बताओ। हां जी, अगर किसी का आईटीआई और अप्रेंटिस पहले से है तो अभी इसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, रेलवे टेक्निकल आएगा उसमें फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, अच्छा अब सुनिएगा, सर होमगार्ड और यूपीपी के लिए रनिंग, बेटा रनिंग अभी मत स्टार्ट करो, मैं बता दूंगा होमगार्ड और यूपीपी के लिए रनिंग कब करनी है मैं आपको बताऊंगा, आप निश्चिंत रहो। ठीक है, इसमें हाइट का कोई क्राइटेरिया नहीं होता बच्चे, आप हाइट कैसा भी है कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो फिर इसके बाद बात आती है आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। आपको इसमें क्वार्टर मिलता है रहने के लिए, आपको होम
हाउस जो है ना रेलवे की तरफ से आपको रेलवे की कॉलोनी में, ध्यान से सुनो, अब एक बेस्ट बात है, अब ऐसी चीज है मजा आ जाएगा सुन करके, आपको यहां पर रहने के लिए मेरे भाई बेस्ट बात सुनो, रहने के लिए चाहे मुंबई जैसे शहर में नौकरी क्यों ना लगी हो, सरकार खुद क्वार्टर देती है। तो रेलवे का आपको यहां पर रहने के लिए क्वार्टर मिलता है, समझे। और रेलवे क्वार्टर हमेशा अच्छी जगहों पे ही होते हैं। आप किसी भी शहर में आपको ये नहीं सोचना रहेंगे कहां, आपको रेलवे बकायदा खुद रहने का क्वार्टर देता है। ये सबसे तगड़ी बात है, समझे। चलिए अब देखिएगा, तो यहां तक बात समझ आ गई। सर पेपर कब से है? बेटा जी पेपर देखो अभी ये नोटिफिकेशन आई है, ध्यान से सुनो। पिछले साल तो कोर्ट केस चल रहा था, नहीं तो पेपर हो गया होता पिछले साल का बहुत जल्दी ही। तो एक जनरल बताता हूं, अभी देखो नोटिफिकेशन आई है, फॉर्म भरे जाएंगे इसके 31 जनवरी से, आज से फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई है बालक। ये फॉर्म भरे जाएंगे इसके 2 मार्च तक, 2 मार्च तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। एग्जाम होगा इसका मार्च अप्रैल मई, पहली वीक ऑफ जून में, जून में इसका पेपर होगा। माने मैं आपको बताऊं, जिस समय पर यूपी कांस्टेबल की परीक्षा चल रही होगी उसी समय इसकी भी परीक्षा चल रही होगी, लगभग आसपास रहेगी उसकी। तो जून आप जो, हाँ मार्च में हो जाएगा, मार्च अप्रैल मई, जून में इसकी परीक्षा हो जाएगी। तो आपके पास अभी से अगर देखा जाए तो 4 से 5 महीने हैं, बहुत है। अगर मेरे पास आपको ट्रेन करने के लिए 4 से 5 महीने में आपको ट्रेन कर दूंगा, निश्चिंत रहो, आपकी जॉब डन हो जाएगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। जो भी नया बच्चा है, पहली चीज तो अभी, अब देखिए रेलवे बच्चे, हम आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आपको बहुत कुछ अभी यहां पर बताएंगे रेलवे के ही बारे में, हम आपको बहुत कुछ बताएंगे। जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसकी तैयारी कैसे करनी है, एक एक सब्जेक्ट को कैसे मास्टर करना है, कौन सी किताबें पढ़नी है, कितनी देर पढ़नी है, कितने घंटे पढ़ना है, कौन इसमें सवाल कैसे आते हैं, इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या रखे, पूरा कौन से टेस्ट लगाएं, इसके लिए सब कुछ एक साथ टारगेट करो कि एक साथ 2-2 3-3 नौकरियां तुम्हारे हाथ में हो। बहुत हो गया यार, बहुत कर ली तुमने यार, बेरोजगारी वाला जीवन तुमने बहुत जी लिया। अब तुमको ठान लो, मेहनत तो कर ही रहे हो, पढ़ाई कर ही रहे हो, क्यों ना ऐसे करो कि एक साथ सीधे सीधे तुम्हारे पास 2-2 3-3 नौकरियां हो। दिल में तुम्हें आग यही लेके चलनी है, समझे। अच्छा अब बात आता है, ठीक है बहुत बढ़िया सर, पेपर क्या पेपर मिलता है क्या, मतलब सर दिसंबर में भी भरे गए हैं इसके फॉर्म? नहीं बच्चे, ये रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म नहीं थे। और कोई डाउट? सर ग्रुप डी की नौकरी में लंबाई भी देखी जाती है क्या? नहीं, लंबाई का ऐसा कोई बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं होता है, ठीक है, सामान्य लंबाई है चलेगा, लंबाई का क्राइटेरिया नहीं है इसमें, ठीक। चलिए वेरी गुड। सर ड्यूटी मिलने के बाद काम क्या करना होता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इसमें कार्यशैली क्या होती है, कार्य क्या करना होता है। बेटा इसमें क्या होता है, ट्रैक मेंटेनेंस, जैसे मान लीजिए पटरी है, तो आपने देखा होगा रेलवे की एक टीम होती है, इसकी एक वर्दी होती है, खाकी खाकी जैसी वर्दी होती है। तो ट्रैक मेंटेनेंस जो है, ट्रैक का देखरेख करना, इसके बाद जहां पर इंजन बनते हैं या जहां पर इंजन रखे जाते हैं, बनते नहीं है, जहां इंजन रखे जाते हैं वहां पर अगर इंजन में कोई खराबी है तो उसको सही करना, ये सारे काम। और इसकी बाकायदा प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है। तो ट्रैक का रखरखाव रखना, ट्रेन का रखरखाव रखना। ग्रुप डी समझ लो रीढ़ है रेलवे की, ग्रुप डी बैकबोन है जिसके ऊपर पूरा रेलवे चलता है। ग्रुप डी अगर ना होना तो रेलवे चल ना पाए कभी भी। और फैसिलिटी सुनो, इसके कितने बच्चों को घूमना पसंद है? सारे लोग हाथ उठाओ जरा, सब लोग एक बार हाथ उठाओ, कितने लोगों को घूमना पसंद है? सर अगर दोनों, नहीं बेटा दोनों पेपर साथ में नहीं लगते, पेपर साथ में नहीं लगते, ऐसा नहीं होता है कि दोनों पेपर साथ में लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता, कुछ दिन का गैप होता है। अब सुनो इसका एक और बेस्ट बात, अब जो सुनने जा रहे हो तुम कहोगे वाह भाई साहब मजा आ गया। पूरे भारत में अगर तुमको कहीं भी अगर तुमको घूमना है ना, तो तुम्हारे पास पूरे भारत में घूमना तुम्हारे लिए फ्री होता है। और सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बालक, पूरे भारत में कहीं भी घूमना हो तुम्हारे लिए भी फ्री है, और तुम्हारे परिवार के लिए भी फ्री है, फैमिली के लिए भी फ्री होता है। इसमें रेलवे का पास मिलता है, फैमिली प्लस सेल्फ, मतलब अपने आप के लिए भी और फैमिली के लिए भी, दोनों के लिए पूरे इंडिया में फ्री ट्रैवल होता है। चाहे तुम कन्याकुमारी जाओ, चाहे तुम लद्दाख जाओ, चाहे तुम जम्मू जाओ, चाहे तुम अरुणाचल जाओ, तुम ट्रेन से कहीं भी जाओगे तुम फ्री जाओगे, तुम्हारा पास बनता है। और वो पास 1-2 साल के लिए नहीं, पूरे रिटायरमेंट तक तुम्हारे पास वो पास रहता है। रेलवे के लोग रेलवे में फ्री ट्रैवल करते हैं, उन्हें किसी चीज का पैसा नहीं देना है, समझ गए। तो ये चीज है भाई मेरे, समझ गए बढ़िया से, वेरी गुड यार।
बेटा जीडीएस का रिक्रूटमेंट बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट नहीं है, इसलिए मैंने उसके बारे में नहीं बताया था। जो जीडीएस का रिक्रूटमेंट है, आप चाहोगे तो मैं बता दूंगा वैसे, क्योंकि वो बहुत अच्छी जॉब बहुत ज्यादा है नहीं और परमानेंट भी नहीं होती है, इसलिए मैंने इंडियन पोस्ट जीडीएस के बारे में वीडियो नहीं बनाया। मैं वीडियो तभी बनाता हूं जब कोई बहुत अच्छी जॉब होती है तभी। और रेलवे ग्रुप डी तो खैर ऑल इंडिया लेवल पे बहुत तगड़ी नौकरी होती है। ठीक है, चलिए बात समझ आ गई है। सर आपकी जॉब किसमें लगी थी? बेटा मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में था। मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में था, जो सीजीडी होता है उसमें, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, उसमें था मैं एसएससी के थ्रू गया था, एसएससी सीजीएल के थ्रू। ठीक है भाई साहब, तो ये है पूरा। ठीक, ये पूरा आपने देखा। अभी हमने आपको पूरा बताया कि इसमें कौन सी नौकरी है, क्या है, सब कुछ आपने देख लिया बढ़िया से। ठीक, अब जो बच्चे वेट कर रहे थे सर रेलवे ग्रुप डी का बैच कब आएगा, कब आएगा, क्या होगा, सारी चीजें, तो रेलवे ग्रुप डी का बैच बच्चों आ चुका है। मैंने आपसे वादा किया था कि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगी उस दिन पक्का आ जाएगा, पहले नहीं, क्योंकि हम नोटिफिकेशन को देख करके हम बैच को बनाते हैं कि कब कब एग्जाम क्या होगा, कितने टाइम में बच्चों का सिलेबस कवर कराना है, कैसे इफेक्टिवली कवर कराना है। ये अब लैब की ऐप पर आ चुका है, आप बच्चे वहां जाकर के देख सकते हैं। ये है वंदे भारत, और लॉन्च प्राइसिंग भी इसकी ऐसी ही रखी गई है, सारे सब्जेक्ट इसमें कवर हो जाए, सारे के सारे इस वंदे भारत में। ये 1299 का है अभी लॉन्च के लिए, पहले 5000 बच्चों के लिए। मैंने आपसे कहा था यार, हमेशा कोशिश यही रहेगी कि 300-400 में ही आपकी पूरी पढ़ाई हो जाए। तो ये आपके इसमें सारे सब्जेक्ट हैं, लाइव क्लासेस भी हैं, सब कुछ। वंदे भारत लाइव बैच ये रेलवे ग्रुप डी का है। ठीक है मेरे भाई, ये ऐप पर लाइव हो गया है। क्लासेस इसकी 7 तारीख से, 7 फरवरी से शुरू हो जाएंगी इसमें क्लासेस। ये रेलवे ग्रुप डी के लिए एक बार में जिनको भी सिलेक्शन लेना होगा वो इसको देख सकते हैं, एक बार में टू द पॉइंट, बिल्कुल ग्रुप डी के लेवल की तैयारी इसमें होगी। ठीक है, चलो भाई, तो ये था पूरा। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताओ, कोई डाउट तो नहीं है? सर ग्रुप डी में पेट मांगता है क्या? नहीं बच्चे, नहीं, ग्रुप डी में पेट नहीं मांगता है। ठीक, और बताइएगा, फीस आपके सामने आ गई, खुशी हो गई होगी। अब 1299 का है बच्चे, लेकिन अभी 5000 बच्चों के लिए सिर्फ 399, 5000 बच्चों के लिए 399। हाँ ये ध्यान रखना, रेलवे ग्रुप डी में हमारे बैचेस काफी जल्दी भर जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पिछले साल भी रेलवे ग्रुप डी जब 5 साल बाद आया था, तो हमने जब पढ़ाया था, तो रेलवे ग्रुप डी मतलब बहुत फेमस है लैब का ग्रुप डी, तो एनटीपीसी से भी ज्यादा फेमस ग्रुप डी है, तो बैचेस इसमें जल्दी भर जाते हैं इसमें। तो इसको थोड़ा सा, जिन भी बच्चों को लेना होगा वो टाइमली लेंगे बच्चे। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट मेरे भाई। अच्छा अब बात आती है कि सर अब ये बताइए, हम लोग यूपीपी और होमगार्ड वाला कब पढ़ेंगे? देखो बच्चे, यूपीपी और होमगार्ड वाला ये आपकी क्लास कल हमारा तो कल हमारा जन्मदिन है, तो आज देखो अभी कहां था, तो मैंने आपकी 29 और 30 मैं आपको नहीं दिखा हूं, यहां पर 3 महीने से हम लोग लगातार पढ़ रहे थे। इन 2 दिन मेरे भाई मैं गया था दिल्ली में। आपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का नाम सुना है, एमईए ने? तो हमको एमईए द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसमें अफ्रीका के लोग, रशिया के लोग और कोस्टारिका, ये सब कंट्रीज जो हैं, इनके लोग इंडिया आते हैं और देखते हैं कि वो जानने आते हैं इंडिया में एजुकेशन कैसे इतनी अच्छी तरीके से नीचे गांव गांव तक के बच्चों पे गया है। तो आपको जान के ये खुशी होगी, तो भारत से अभी इस बार हमको चुना गया था, माने आपके लैब को चुना गया था, और हम दिल्ली में जाकर के 2 दिन हमने उनको बताया है, पढ़ाया है कि कैसे एजुकेशन को इतने कम दाम में आप दुनिया भर में, मतलब सारे उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो असल में गरीब घर से आते हैं, या मैं कहूंगा उतने समृद्ध घरों से नहीं आते वहां तक। कि पेंटर, आज बच्चे हमारे पेंटर भी हैं, आज हमारे बच्चे ठेले भी लगाते हैं, आज हमारे बच्चे ऐसे भी हैं जो फार्मेसी चला रहे हैं, या बहुत मतलब बहुत मेहनत करते हैं। एक मेहनती तबके तक आप कैसे एजुकेशन को ले जाते हैं, तो इसके लिए मेरे भाई हमको दिल्ली में बुलाया गया था। तो आप लोगों को फोटो भेजूंगा अभी टेलीग्राम पर, ठीक है? तो लगभग 17-18 लोगों का एक ग्रुप था। तो एक लेबनान से थी मैडम, एक रशिया से थी, और 2-4-5 लोग अफ्रीका से थे, कोई वियतनाम से था, ऐसे करके अलग अलग देशों से थे लोग, थे 17 लोग थे। उनके ग्रुप को हमें पढ़ाना था, तो 2 दिन हमने वो पढ़ाया था। हम आज ही अभी 1 घंटे पहले हम आए हैं लखनऊ अभी वापस, तो आपसे मिलने का बहुत मन था, तो हम आपसे मिले हैं। कल मेरे भाई 31, ये आज है, आज हम लोग मुलाकात कर रहे हैं, कल हमारा जन्मदिन है। 1 दिन की छुट्टी अब हम आपसे मांगेंगे, बताइए क्या आप हमको दे सकते हैं? बाकी तो दिन हम पढ़ा ही रहे हैं, हर दिन हमने पढ़ाया ही है, आपको नहीं तो उन अफ्रीकन को पढ़ाया है। 1 दिन की छुट्टी क्या आप हमको दे सकते हैं?
एक दिन का समय हम चाहेंगे कि हम अपने परिवार को सही बताएं तो समय नहीं दे पाते, बिल्कुल नहीं दे पाते, क्योंकि हम क्लासेस में इतना व्यस्त रहते हैं ना, इतना व्यस्त रहते हैं कि सच बताऊं हम समय दे ही नहीं पाते हैं। लेकिन उन्होंने इसके लिए हमसे ना बहुत पहले से कहा था कि 1 फेब को आपको हमारे साथ रहना है। तो एक दिन की छुट्टी क्या आप मुझे दे देंगे? अगर आप मुझे मेरी छुट्टी की अर्जी को सैंक्शन कर दें तो मैं वापस से 2 तारीख से हम लोग फिर से उसी जुनून से, उसी जोश से फिर से हम लोग दोबारा से यूपीपी और होमगार्ड दोबारा से हम लोग कर लेंगे, यानी परसों से ही, कल छोड़ के परसों से। पक्का? ठीक है, थोड़ी देर के लिए आइएगा। अरे भाई साहब, हम आपके बिना केक काट पाएंगे क्या? पहली चीज, हम लोग कल भी मिलेंगे, क्योंकि यार देखो, अगर वो मेरा परिवार है तो ये भी मेरा परिवार है, और मैं सच में आपको अपने परिवार से कम कभी नहीं मानता। तो अगर वो मेरा परिवार है तो ये भी मेरा परिवार है। क्या कहते हो, अपने इस परिवार के साथ में शाम को 8 बजे ही केक काटा जाए? क्या बोलते हो, बताओ क्या कहते हो? और आइएगा जरूर विश करने, बोलो पक्का? हमें आपकी विशेष चाहिए होंगी, आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। हमने जीवन में जो पाया है ना, हमने दुआओं से पाया है, बहुत कुछ हमने पाया है जीवन में सिर्फ दुआओं से, कि पैसे की बात नहीं है, हमने खुशी पाई है। और खुशी, इंसान सुकून जो होता है वो दुआओं से आ सकता है, पैसा कभी सुकून नहीं खरीद सकता। तो कल भी हम लोग मिलेंगे, मेरी बड़ी दिली तमन्ना थी कि आप लोगों से मिलूं थोड़ी देर के लिए। हाँ सर, थोड़ी देर के लिए आइएगा। अरे बिल्कुल मेरे भाई, तो कल हमें आप बस एक दिन की लीव दीजिएगा, बाकी सारी क्लासेस वैसी ही होंगी जैसे होती हैं, सारे टीचर्स जो हमने आपको दिए हुए हैं बिल्कुल वैसे ही आपको पढ़ाएंगे। कल हम 8 बजे आपसे मुलाकात करेंगे, आपके साथ में केक कट करेंगे, आपको अपनी तरफ से कुछ तोहफे देंगे, और उसके बाद में फिर हम लोग अगले ही दिन से प्रॉपर पढ़ाई शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चे? चलिए, ऑल द बेस्ट मेरे भाई। ग्रुप डी के बारे में कोई भी डाउट अगर है तो नीचे हमें बता दीजिएगा, हमने आपको सब बता दिया है। और आगे अभी हम सिलेबस वगैरह भी लाएंगे, जिन बच्चों को बैचेस चाहिए होंगे वो बच्चे यहां पर देख लेंगे। बस ये बेटा देख लेना, थोड़ा ग्रुप डी का बैच ना हमारा थोड़ा जल्दी भरता है, थोड़ा सा जल्दी भर जाता है ग्रुप डी का बैच, क्योंकि ग्रुप डी में बहुत सारे बच्चे बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं ग्रुप डी का बैच लॉन्च होने का। आप लोगों में भी कई बार बहुत सारे वो चल रहे हैं, 2,500 बच्चे अभी ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट में है ग्रुप डी वाले में, आज ही लॉन्च हुआ है ये, तो ये पहला वीडियो ही है इसका। तो आप टाइमली जिनको भी लेना होगा वो टाइमली लेंगे, ठीक है? 7 फरवरी से इसमें क्लासेस शुरू होंगी। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू सो मच, लव्ड इट। आप लोगों का प्यार पा करके बहुत अच्छा लगा। फिर से मिलेंगे हम लोग अपनी, कल आपके साथ में केक काटने आऊंगा। ठीक, थैंक यू सो मच।